हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, ये बात हम सभी को पता है कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है। लेकिन फ्री होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसका मेन रीजन ये है कि हमें स्कूल से ही विंडोज के बारे में पढ़ाया जाता है, कॉलेज के अंदर भी विंडोज के बारे में पढ़ाया जाता है। बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि पीसी इज इक्वल टू विंडोज। हालांकि मैक भी एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सबसे पहला नंबर विंडोज का ही आता है। स्कूल कॉलेज के अंदर विंडोज ही पढ़ाई जाती है और जब भी एक विंडोज यूजर लाइनक्स के ऊपर शिफ्ट होता है या फिर उसको फर्स्ट टाइम यूज करता है तो उसको बहुत अजीब लगता है और वो यूज नहीं कर पाता, क्योंकि लाइनक्स का जो एनवायरनमेंट है, यूजर इंटरफेस है, वो विंडोज से काफी डिफरेंट होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि लाइनक्स सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स के बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है। आई थिंक 20 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल होंगे और इस लिस्ट के अंदर अपना एक भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसका नाम है गरुड़ा लाइनक्स। इसके ऊपर अगर तुमको ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करना गरुड़ा लाइनक्स, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। एंड जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है उबंटू। अब उबंटू का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो विंडोज से बहुत ही ज्यादा अलग है एंड जब विंडोज यूजर फर्स्ट टाइम लाइनक्स को यूज करता है, उबंटू को यूज करता है, तो उसको काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उबंटू के अंदर ना ही स्टार्ट मेन्यू होता है और ना ही कंट्रोल पैनल जैसा कोई फीचर होता है जहां से हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए एक विंडोज यूजर को चाहिए कि विंडोज से मिलते जुलते लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यूज करे और इसके अंदर दो नाम उभर करके सामने आते हैं, एक है जोरिन ओएस, एक है लाइनक्स मिंट। जोरिन ओएस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तुम इस आई कार्ड पे क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हो। आज है लाइनक्स मिंट का नंबर। अब आप ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार जब हम अच्छी खासी विंडोज को यूज कर रहे हैं तो लाइनक्स के बारे में जान करके करना क्या है। देखो, मैं कहता हूं कि नॉलेज हमेशा ले लेनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज कब किस वक्त काम आ जाए पता नहीं होता और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। लाइनक्स मिंट का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी विंडोज से काफी मिलता जुलता है। इसके अंदर आपको स्टार्ट मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पर आपको प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है जो कि बिल्कुल विंडोज का एहसास करवाती है। क्विक लंच बार, सिस्टम ट्रे आइकन, टास्क बार, सब कुछ विंडोज जैसा है। एंड मिंट का फाइल एक्सप्लोरर भी विंडोज से काफी मिलता जुलता है एंड इसी वजह से आपको फाइल को नेविगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब विंडोज को यूज करते करते हमें आदत हो गई एमएस ऑफिस को यूज करने की, जिसके अंदर वर्ड और एक्सेल को हम मोस्टली यूज करते हैं। तो एमएस ऑफिस के अल्टरनेटिव के तौर पर हमें यहाँ पर मिलता है लाइब्रेरी ऑफिस का प्री इंस्टॉल पैकेज, जिसमें एमएस वर्ड के अल्टरनेटिव के तौर पे हमें मिलता है राइटर, जिसके अंदर आप एमएस वर्ड की फाइलों को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड एडिट भी कर सकते हैं। एक्सेल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर मिलता है आपको कैल्क एप्लीकेशन, जहां पर आप एमएस एक्सेल की फाइलों को रीड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, इसके अंदर 100 से ज्यादा फॉर्मेट्स की फाइलों को ओपन किया जा सकता है, जिसमें एडोबी फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ भी इंक्लूडेड है। और जैसे विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है सिस्टम को मैनेज करने के लिए, वैसे इसके अंदर कंट्रोल सेंटर दिया गया है जहां पर आप अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड पूरे के पूरे डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। अब एक विंडोज यूजर होने के नाते हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या विंडोज की एप्लीकेशन को, गेम्स को लाइनक्स के अंदर यूज किया जा सकता है क्या? देखो, इसका सिंपल आंसर है डायरेक्टली रन नहीं होती है। कुछ इम्यूलेटर्स अवेलेबल हैं जो कि विंडोज की एप्लीकेशन को, गेम्स को लाइनक्स के अंदर रन कर सकते हैं, लाइक वाइन इम्यूलेटर है, लेकिन ये इतना परफेक्टली वर्क नहीं करते हैं और विंडोज की सभी एप्लीकेशन को लाइनक्स में रन करने के लिए कैपेबल नहीं है। इस इम्यूलेटर के अंदर सिर्फ सेलेक्टेड और टेस्टेड एप्स और गेम्स को ही रन किया जा सकता है और ये सभी एप्स और गेम्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अंदर तुमको पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर मैनेजर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ब्लेंडर जैसा 3D एनिमेशन एंड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, OBS स्टूडियो जैसा लाइव स्ट्रीमिंग एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, VLC मिल जाएगा ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए। एंड यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है जहाँ पर तुम अपने फेवरेट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, लाइक ग्राफिक्स से रिलेटेड है, साइंस एंड एजुकेशन, प्रोग्रामिंग, गेम्स, काफ़ी अलग अलग टाइप की यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है जहाँ से तुम अपना कोई भी टूल यूज कर सकते हो। अब इतनी खूबियां जान ही ली है तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी देख लेते हैं। इसके लिए कोई भी फेवरेट ब्राउजर तुम अपना ओपन कर लेना एंड यहाँ पर सर्च करना है तुमको लाइनक्स मिंट, एंटर कर देना। पहला लिंक तुमको मिल जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट linuxmint.com का, इस पर क्लिक कर देना। अब देखो, बेसिकली अभी जो चल रहा है इसका ज़ारा एडिशन चल रहा है और इसके 3 तरह के जो रिलीज ये निकालता है, सिनेमन एडिशन, XFCE एडिशन और मेट एडिशन। लेकिन यहाँ पर तुमको सिर्फ इसका सिनेमन एडिशन का ही डाउनलोड देखने को मिलता है। बेसिकली सिनेमन एडिशन जो है वो एक स्टेबल एडिशन माना जाता है एंड XFCE जो है वो ज़्यादा कस्टमाइज होता है एंड मेट एडिशन जो है वो इसका क्लासिक एडिशन माना जाता है। तो यहाँ पर तीनों एडिशन नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार सबसे नीचे आते हैं बॉटम के अंदर एंड यहाँ पर आते हैं डाउनलोड्स के अंदर। अब यहाँ पर
तुमको जो है सारे एडिशन देखने को मिल जाते हैं। अगर तुम्हारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है, 8 GB उससे ज़्यादा की रैम का इस्तेमाल कर रहे हो, NVMe SSD का यूज़ कर रहे हो और 6th जनरेशन उससे हायर का प्रोसेसर है, तुम यहाँ पर इसका सिनेमन एडिशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम्हारा सिस्टम उससे पुराना है, 2010 से 2015 के आसपास का है और रैम भी कम है, यानी कि कुल मिला के एक पुराना कंप्यूटर है, तो तुम इसका XFCE एडिशन डाउनलोड कर सकते हो। ये सिनेमन के मुकाबले में काफ़ी लाइटर है और इसमें थोड़े से फीचर्स कम हैं, लेकिन पुराने सिस्टम के लिए ये एडिशन बेस्ट है। तो जो तुम्हारी रिकमेंडेशन है वैसा एडिशन तुम डाउनलोड कर लेना। एंड इस लाइनक्स मिंट की ISO को USB में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और टूल की ज़रूरत होगी जिसका नाम है Balena Etcher। गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, यहाँ पर पहला ही लिंक तुमको मिल जाएगा Balena Etcher का, क्लिक कर लेना एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम आते हैं नीचे एंड यहाँ पर है डाउनलोड ईचर, क्लिक करना है। एंड यहाँ पर बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग इंस्टॉलर तुमको मिलते हैं। विंडोज़ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैक के लिए दिया हुआ है एंड लाइनक्स के लिए दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11 64 एडिशन, तो यहाँ पर इसे मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर तुम लाइनक्स का यूज़ कर रहे हो तो तुम नीचे वाला डाउनलोड कर लेना और मैक के यूज़र्स मैक OS वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर क्लिक करना है एंड Balena Etcher हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम बनाते हैं इसकी बूटेबल पेन ड्राइव। 64 GB की एक ब्लैंक पेन ड्राइव मैंने सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर दी है। इसके बाद हम आते हैं डाउनलोड्स के अंदर, Balena Etcher के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे हम ओपन करेंगे। UAC कंट्रोल अगर अपेयर होता है तो यस, ये एक पोर्टेबल एडिशन होता है जिसको इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं हमको, फ्लैश फ्रॉम फाइल, फ्लैश फ्रॉम URL एंड क्लोन ड्राइव। हमने ISO डाउनलोड की है तो हमारे पास फाइल है, तो हम करेंगे फ्लैश फ्रॉम फाइल। इस पर क्लिक करना है एंड हम जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर, लाइनक्स मिंट की ISO को सिलेक्ट करेंगे, ओपन, देन सेलेक्ट टारगेट। यहाँ पर हमको हमारी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है एंड मेक श्योर इस पेन ड्राइव के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बूटेबल जब भी हम बनाते हैं किसी भी ड्राइव को तो वो फॉर्मेट हो जाती है। देन इसके बाद सेलेक्ट करना है एंड सिंपल इसके बाद फ्लैश वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। UAC कंट्रोल अगर अपेयर होता है तो यस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर तुम्हारी बूटेबल लाइनक्स मिंट की पेन ड्राइव रेडी हो जाएगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है तुम्हारे USB डिवाइस के इंटरफेस के ऊपर एंड उसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड के ऊपर। आज का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसके अंदर हम सिर्फ विंडोज के पार्टीशन को यानी कि C ड्राइव को डिलीट करेंगे एंड रेस्ट पार्टीशन का डेटा हमें वापस मिल जाएगा। फिलहाल हम जिस मशीन के अंदर लाइनक्स मिंट का इंस्टॉलेशन करेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन है Core i7 4th जनरेशन 8 GB की रैम एंड 256 GB NVMe SSD, और इसके अंदर अभी 2 ड्राइव्स हैं, C ड्राइव एंड D ड्राइव। हम सिर्फ C पार्टीशन के अंदर ही लाइनक्स मिंट का इंस्टॉलेशन करेंगे और जो D का डेटा है हमें ये वापस हमें लाइनक्स मिंट के अंदर मिल जाना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमारी जो बूटेबल ड्राइव हमने बनाई है उसको कनेक्ट करना है हमारे सिस्टम से। देन सिंपल इसके बाद करना है हमें रीस्टार्ट। सबसे पहले हम एंटर होंगे हमारे सिस्टम के बायोस के अंदर एंड यहाँ पर आपको चेक करना है सिक्योर बूट। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी के अंदर आता है, तो यहाँ पर अगर सिक्योर बूट आपके सिस्टम का ऑन है तो यहाँ पर आपको कर देना है इसे डिसेबल। देन सेव एग्जिट करके आपको कर देना है एग्जिट एंड इसके बाद हम टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन करेंगे एंड इसके बाद हमारी बूटेबल पेन ड्राइव UEFI प्लस हमारी बूटेबल पेन ड्राइव का नाम ये आएगा, इस पर एंटर कर देना है। सबसे पहला आपको यहाँ पर दिखाई देता है स्टार्ट लाइनक्स मिंट 22.2 सिनेमन 64 बिट, यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। सबसे पहले आपको नजर आता है लाइनक्स मिंट का ब्यूटीफुल लोगो एंड उसका बूट एनिमेशन। पेन ड्राइव से बूट करने पर ये लाइव मोड के अंदर स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिस्टम के ड्राइवर्स। अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें ड्राइवर्स को ही चेक करना होगा। तो हम आते हैं लाइनक्स मिंट के लोगो पे यानी कि स्टार्ट मेन्यू के ऊपर एंड यहाँ पर आते हैं हम इसकी सिस्टम सेटिंग के अंदर। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिस्प्ले ड्राइवर। तो यहाँ पर हम आते हैं सिस्टम इन्फो के अंदर एंड यहाँ पर है देखिए ग्राफिक कार्ड का जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ये दिखा रहा है 4th जेन इंटेल प्रोसेसर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कंट्रोलर। इसका मतलब इसने ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर ऑटोमेटिक ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम चेक करते हैं सिस्टम का लैन कार्ड एंड वाईफाई। तो ये हम आते हैं नेटवर्क के अंदर एंड यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई के अंदर जो भी SSID अवेलेबल है ये शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा वाईफाई भी वर्क कर रहा है। और मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर USB वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनबिल्ट वाईफाई ये नहीं है। देन इसके बाद वायर्ड पे आते हैं।
वायर्ड अभी मैंने अनप्लग कर रखी है, लेकिन यहाँ पर इसका ये मैक एड्रेस शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा लैन भी काम कर रहा है। एंड इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा ऑडियो। तो ऑडियो का साउंड यहाँ पर आपको आइकन दिखाई देगा टाइम के पास में, तो यहाँ से आप अपने सिस्टम का ऑडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद आपके सिस्टम के सभी ड्राइवर्स प्रॉपर वर्क करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ। डेस्कटॉप के ऊपर आपको इंस्टॉल लाइनक्स मिंट का आइकन दिखाई देता है, डबल क्लिक आपको करना है। एंड इसके बाद सेटअप द्वारा पूछे गए यूजर इनपुट को कंप्लीट करते हुए तुम्हें आ जाना है पार्टीशन मैनेजमेंट तक। इंस्टॉलेशन टाइप पर यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉल लाइनक्स मिंट अलोंगसाइड विंडोज बूट मैनेजर। ये अगर आप अपनी विंडोज के साथ में ड्यूल बूट तैयार करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हार्ड ड्राइव इरेज हो जाए एंड सिर्फ लाइनक्स मिंट इंस्टॉल हो, तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इन समथिंग एल्स के अंदर आप अपना डेटा बचा सकते हैं डी ड्राइव का। हम सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे और डी का डेटा हमारा एज इट इज हमको वापस चाहिए, तो हम यहाँ पर चूज करते हैं समथिंग एल्स, देन कंटिन्यू। इसके बाद हमारी स्टोरेज के पार्टीशन हमारे सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर ही बहुत ही सावधानी वाला काम है दोस्तों, क्योंकि ये विंडोज के पार्टीशन मैनेजर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा डेटा का पार्टीशन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइज दी हुई है दोस्तों, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्टीशन है ये है हमारा डेटा का पार्टीशन। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर के जितने भी पार्टीशन दोस्तों ये हमें करना है डिलीट। तो बड़ी सावधानी से इस पर सेलेक्ट करेंगे एंड माइनस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हमारा ये विंडोज वाला पार्टीशन है, इस पर क्लिक करना है एंड देन डिलीट। इसी तरह से डेटा पार्टीशन को छोड़ते हुए हमें सारे पार्टीशन को कर देना है डिलीट। हमारी प्रीवियस विंडोज 10 जो है वो जीपीटी पार्टीशन स्टाइल के अंदर इंस्टॉल थी, तो हमें लाइनक्स मिंट भी जीपीटी पार्टीशन स्टाइल के अंदर इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि हम डी ड्राइव का डेटा बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है फ्री स्पेस के ऊपर एंड देन इसके बाद एक बार हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक EFI पार्टीशन बनाएंगे जो कि जीपीटी पार्टीशन को बूट करने के लिए जरूरी होता है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 500 MB एंड यहाँ पर है यूज एज। यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर आपको आना है एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है EFI सिस्टम पार्टीशन एंड ओके। यहाँ पर एक 500 MB का EFI पार्टीशन क्रिएट हो गया है। देन इसके बाद हमें आना है फ्री स्पेस के अंदर एंड वापस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब बनाएंगे हम इसका स्वैप एरिया। बेसिकली जितनी हमारी रैम होती है लगभग उसका 1.5x या 2x हम स्वैप एरिया के लिए कवर करके रखते हैं। तो मैं 8 GB की रैम का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ लगभग 16,000 MB एंड यूज एज हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्वैप एरिया एंड ओके। इसके बाद हमें करना है फ्री स्पेस के ऊपर दोबारा से क्लिक एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब हम बनाएंगे हमारी मिंट का पार्टीशन। तो मिंट का पार्टीशन यूज एज ext4 जर्नल फाइल सिस्टम हमें रहने देना है एंड माउंट पॉइंट हमें जहां पर जो सेलेक्ट करना है वो आएगा स्लैश, दैट्स इट एंड ओके। देन इसके बाद आपको ext4 पार्टीशन को सेलेक्ट करना है एंड देन इंस्टॉल नाउ। एक वार्निंग आती है आपके सामने, कंटिन्यू। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश का मैसेज आ जाता है, तो सिंपल यहां पर रीस्टार्ट कर देना है एंड बूटेबल पेन ड्राइव को अनप्लग कर देना है। रीस्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे डी ड्राइव का डेटा। तो हम आते हैं मेन्यू के ऊपर एंड फाइल मैनेजर के ऊपर एंड यहाँ पर है डिवाइस सेक्शन एंड यहाँ पर है न्यू वॉल्यूम, इस पर हम क्लिक करते हैं। देन जो डी ड्राइव के अंदर हमारा डेटा था वो हमें लाइनक्स मिंट के अंदर मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।